नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सभी दिग्गजों ने अपनी अपनी जीत का भरा दम। एम्स ऋषिकेश में कल से शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण मरीजों को मिलेगा लाभ। और राज्यपाल ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के किए दर्शन। यात्रा के सफल संचालन के लिए शासन प्रशासन का किया आभार व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज भाजपा, कांग्रेस समेत यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जनता भाजपा के साथ खड़ी है। यहाँ की जो विधायक स्वर्गीय दिवंगत शैलारानी जी के देहांत के बाद इस चुनाव में हम सबको आना पड़ा है और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया, काफ़ी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अभी तक लगातार बाबा का ये प्रांगण भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में डेवलप हुआ है। पूरी दुनिया में एक नए स्वरूप में उसको जो आस्था श्रद्धा का केंद्र है, आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अनवरत रूप से यहाँ का विकास शुरू हुआ है और हम सब लोगों ने भी उसी को अपना ध्येय मानकर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ के विकास का संकल्प लिया है। 2013 की आपदा के समय को भी लोगों ने देखा और इस बार भी आपदा थी। त्वरित रूप से इस प्रकार से काम हुआ है। जो अनवरत रूप से विकास पूरे श्री केदारनाथ विधानसभा का चल रहा है, उसको यहाँ के क्षेत्र की जनता रुकने नहीं देगी, उस गति को बढ़ाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी यहाँ की समर्पित प्रत्याशी है, लंबे समय तक इन्होंने यहाँ काम किया है। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, मिलनसार हैं और क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानती हैं। इसी सामान्य स्थितियों से निकलकर वो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो यहाँ के जो पहले के काम हैं उन कामों को आगे बढ़ाएगी, विकास को अनवरत रूप से गति देने का काम करेगी। यहाँ की जनता से हम अपील करते हैं कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक तरफा समर्थन दें। वहीं नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने कहा कि सरकार ने केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह से प्रभावित करते हुए क्षेत्र के रोजगार पर भी असर डाला है। अयोध्या और बद्रीनाथ के बाद कांग्रेस पार्टी केदारनाथ उपचुनाव भी जीतने जा रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे होंगे, जनता का गुस्सा आप देख रहे हैं। एक साल से यात्रा को डाइवर्ट करके उत्तराखंड की सरकार ने सुनियोजित तरीके से केदारियों के हाथ की रोटी न केवल छीनी बल्कि हाथ पर लाठी चार्ज भी किया है। उधर क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी का कहना है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने प्रदेश के विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। ऐसे में उनका मानना है कि केदारनाथ विधानसभा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और उसका विकल्प उनके बीच से उठा हुआ चेहरा है। तो मैं इस केदार भूमि में जो मुझे लगना क्या है, ये तो स्वयं सभी को महसूस हो रहा है। ये भूमि अब बदलाव मांग रही है और बदलाव अपनों के लिए मांग रही है, अपने हेतु मांग रही है। जब मैं कहीं भी जाता हूं, मैं बोलता हूं कि स्वयं मैं एक सिपाही हूं उक्रात का और ये झंडा जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए ही सोचेगा और जो भी कार्य करेगा अपने लोगों के लिए करेगा।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश कल से देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। यह सेवा प्रदेश के सुदूर ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। हेली एम्बुलेंस सेवा की खासियत के बारे में हमारे देहरादून संवाददाता अवधेश नौटियाल ने एम्स के उप निदेशक प्रशासन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमित पराशर से इस संबंध में बातचीत की। क्या कुछ तैयारियां हैं? कल प्रधानमंत्री जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं हेली एम्बुलेंस सेवा का, क्या तैयारियां ऋषिकेश सीएम द्वारा की गई है? देखिए, कल जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया की पहली हेली एम्बुलेंस सर्विस का यहाँ पे उद्घाटन करने जा रहे हैं और लगभग 12:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और दिल्ली से ही ऑनलाइन इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो उसके लिए सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं यहाँ पे एंड उसी के साथ ही ये जो हमारा हेलीकॉप्टर है जो कि संजीवनी सेवा के तहत हमने शुरू किया है इस सर्विस को, ये कल टेक ऑफ कर जाएगा, पहली अपनी उड़ान भरेगा और उसके बाद मरीजों का यहाँ पे आना जाना इस हेलीकॉप्टर के थ्रू लगभग पूरा उत्तराखंड और कुछ पार्ट यूपी के भी इसमें कवर होंगे। 100 नॉटिकल माइल्स तक के सारी मरीजों को हम केटर कर पाएंगे इस सर्विसेज से। एंड मेरा ये मानना है, ये हमारा उद्देश्य है कि जो भी त्रासदी जो पहाड़ी इलाकों में होती है, जहाँ से कि जो शुरू के कुछ मिनटों और कुछ घंटों का जो खेल है जिसमें कि जान बचने और गंवाने का एक मुद्दा रहता है, उसको शायद हम उस घंटे को हम कवर कर पाएंगे और उस गोल्डन मोमेंट्स को हम यूज़ कर पाएंगे जिसके तहत कि हम यहाँ पे मरीजों को एम्स में समय से पहुँचाकर और उनका इलाज हम कर पाएंगे। अमित सर, अगर बात करें हेली एम्बुलेंस सेवा की तो एक साथ कितने मरीज लाए जा सकते हैं और क्या कुछ मरीजों को कुछ चार्ज इस हेली एम्बुलेंस सेवा का यहाँ पर देना पड़ेगा या ये सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है? देखिए, जहाँ तक कि हेली एम्बुलेंस के यूज़ का सवाल है, इसके लिए हम एक कार्य प्रणाली हमने बनाई है जिसके तहत कि हम ये इंश्योर करेंगे कि सिर्फ वही मरीज़ इस सेवा का लाभ उठाएं जिनको कि इसकी वाकई में ज़रूरत है और इसका दुरुपयोग भी ना हो। ये भी हमारी एक पहल रहेगी ताकि जो बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज़ हैं और जिनको कि लाइफ एंड लिम्ब का ख़तरा है, उनको ये सर्विस दी जाए। उसके लिए हमने अपने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, कुछ हमारी फ़िल्टरिंग टेक्निक्स हैं जिसके तहत कि हम लोकल जो CMOs हैं उनकी मदद लेंगे जानने में कि मरीज़ की हालत क्या है। उसके बाद उस मरीज़ को ही लिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर को यहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा। उसके लिए भी कुछ औपचारिकताएं हैं जो हमने पूरी कर ली हैं और एक बारी में इसमें लेटकर फुली हम एक मरीज़ इसमें ला पाएंगे, जिसके साथ कि हमारे कुछ जो चिकित्सक हैं वो भी बैठ सकते हैं और नर्सिस के भी बैठने की इसमें सुविधा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। सबसे पहले राज्यपाल केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली के साथ ही विश्व जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी भी ली। अपने एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन को पहुंचे राज्यपाल का जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डॉक्टर सौरभ गहरवार ने स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 4 धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस यात्रा में अब तक लगभग 43 लाख श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में कई कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई बेहतर सुविधाओं और व्यवस्थाओं के सफल संचालन से ही यात्रा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हुई है। वहीं राज्यपाल केदारनाथ धाम के दर्शनों के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मंदिर पहुंचने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष सहित मंदिर से जुड़े अधिकारी व धर्माधिकारी द्वारा राज्यपाल का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने राज्यपाल को बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विभिन्न चरणों में होने वाले निर्माण कार्य के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।